सो यस हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटो की एलिगोरी ऑफ केव के बारे में। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एलिगोरी ऑफ केव है क्या। इसको समझने के लिए प्लेटो की एक थॉट प्रोसेस समझना होगा, जिसमें प्लेटो ये बताते हैं कि जो इग्नोरेंस है इज द रूट एंड कॉज ऑफ ऑल एविल। मतलब कि जो हमारा इग्नोरेंस होता है वही जड़ है सारे एविल का। तो प्लेटो इसको समझाने के लिए एलिगोरी ऑफ केव का एग्जाम्पल देते हैं। तो अब हम समझते हैं एलिगोरी ऑफ केव को, और चलो उसे हम देखते हैं कि वो है क्या। तो ये जो आपको सामने ये जो इमेज दिख रही है, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि एलिगोरी ऑफ केव में प्लेटो एक्चुअली बताना क्या चाहते थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीजें पहले अज्यूम करने वाले हैं हम। पहली चीज हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो केव का है, और इस केव में कुछ बाहर से बंदी बना के लाए गए हैं, जैसे यहाँ पर एक देख रहे हो ये। और ऐसे दो तीन लोग वहां पर हैं जो इसी के रो में बैठे हुए हैं। अज्यूम ये करना है कि इन लोगों को केव में आने के पहले की कोई भी बात याद नहीं है, मतलब इन्हें कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ केव में अब होगा क्या, इनको जो है वॉल के साइड में फेसिंग बैठा दिया गया है, और पीछे देखो यहाँ पर एक फायर है जो केव के पीछे में जला दी गई है, और इन्हें वॉल फेसिंग बैठा दिया गया है। तो ये जो चीज हम देख पा रहे हैं, और यहाँ पर कुछ टॉयज है जो हमें दिख रहा है। और भी ऐसे मान लो कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई पक्षी है, ऐसे टॉयज जो है पीछे हैं उनके। अब ये फायर यहाँ पर क्या करेगा, एज अ सोर्स ऑफ लाइट काम कर रहा है, जो कि बहुत कम लाइट है, हम इसे कह सकते हैं लिमिटेड लाइट। और ये जो इंसान है, इस लाइट के वजह से, जो सामने पीछे उसके लाइट है और पीछे ही टॉय है, तो उस लाइट की वजह से पीछे से जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो यहाँ पर दिख रही है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं पता है पहले का, जो हमने अब एज्यूम किया था, उसके हिसाब से क्या है कि इनकी जो एक्सपीरियंसेस होगी सोल की। अब ये सोल की एक्सपीरियंसेस क्या है, इसको हमने समझा है थ्योरी ऑफ सोल में। उसको अगर आपको समझना है तो उसकी वीडियो की लिंक ऊपर में दी हुई है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। तो सोल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बाकी चीजें रियलाइज करेगा यहाँ पर जो भी होगा, क्योंकि इसको पास्ट बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि इसे नहीं पता है कि ये टॉयज हैं, पीछे क्या है नहीं है, बस इसे वॉल दिख रहा है, इसे और कुछ नहीं पता है। तो वॉल के आगे क्या है, इसे जो भी दिख रहा होगा, चाहे वो परछाई क्यों ना हो, इसको क्या लग रहा है कि वो सब कुछ रियल है। मतलब उसे वो घोड़ा भी रियल लगेगा, उसे वो पक्षी भी रियल लगेगी, उसे वो हाथी भी रियल लगेगा। ऐसे जितने लोग हैं सबके साथ यही हो रहा होगा। तो इन्हें वो रियलिटी लग रहा है कि ये सच है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये रियलिटी नहीं है, ये उनका इल्यूजन है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग उसी में खुश हो रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, जो भी अपने आप में इंटरप्रेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ सोल। जो भी वो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो सब कुछ इन्हें बस वही दिख रहा है। अब इनमें से एक ऐसा इंसान है, मान लो ये जो हमें दिख रहा है, यही इंसान ऐसा है जो कि यहाँ से इसको ऐसा ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक बार इससे पीछे जाके देखूं क्या है। तो वो इंसान किसी तरह से वहां से निकलता है, और वो बाहर जाता है, केव के बाहर। जब वो केव के बाहर गया, तो हो क्या रहा है कि उसे दिख रहा है बहुत ज्यादा रोशनी चारों तरफ, सूर्य की रोशनी है, बहुत ज्यादा रोशनी है। वो देख रहा है बाहर, अरे ये तो अलग ही दुनिया है। वो थोड़ा आगे जाता है, उसे एक पेड़ नजर आता है। जब वो ऐसे नीचे देखता है, तो उसे दिखता है अरे ये तो पेड़ है, इसकी यहाँ पे परछाई है। मतलब उसे तो लगने लगा मतलब हम जो देख रहे थे वो इल्यूजन था, रियलिटी तो कुछ और ही है। ये जो हम जो देख रहे थे वो तो शैडो था, मतलब अंदर भी जो हम देख रहे थे वो तो शैडो था। रियलिटी तो ये पेड़ है, रियलिटी तो कुछ अलग ही है। तो उसे रियलाइज होता है जो भी वो देख रहा था वो सब कुछ इल्यूजन था, वो सब कुछ बस उसका परसेप्शन था, रियलिटी अलग है। तो वो इंसान क्या करता है कि अरे मैं तो जान गया, मैं बाकियों को भी बताता हूँ जाके कि वो जो सोच रहा है वो सही नहीं है, तो वो बस एक इल्यूजन है।
बाहर जो है रियलिटी कुछ अलग है, ट्रुथ जो है समथिंग डिफरेंट है, रियलिटी बिल्कुल अलग ही है। तो वो वापस जाता है केव में उनको बताने के लिए, उनके जो बाकी वहां पर लोग थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जिस तरीके से सोच पा रहा था, ये जो रीजन लगा पा रहा था, वो रीजन बाकी नहीं लगा पा रहे थे। उनके लिए वही रियलिटी बन चुका था, तो उल्टा वो इसी के ऊपर हंसने लगे, इसको ही रेजिस्ट करने लगे कि तुम पागल हो। ठीक है, ये वहां से अपना निकल गए, लेकिन वो लोग अपनी उसी दुनिया में रह गए। ये जो पूरी स्टोरी है, ये एक्चुअली हमें क्या बताना चाह रही है? ये हमें ये बताना चाह रही है कि हम वही चीज देखते हैं, वही चीज सोचते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मतलब इसे चलो समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहा है। रियलिटी जो है इज क्रिएटेड बाय आवर माइंड। मतलब कि रियलिटी जो है वो हम ही क्रिएट करते हैं अपने माइंड के जरिए। लेकिन है क्या कि वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। मतलब क्या हुआ कि हम रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं, और हम ही उस रियलिटी को बदल सकते हैं बाय चेंजिंग आवर माइंड। तो यहाँ भी तो वही हुआ, जो अभी तक उसको रियल लगा था वो उस पर इल्यूजन लगने लगा। रियलिटी जब उसने असल में देखा तो रियलिटी समथिंग हाइयर, वो कुछ अलग है, इट इज समथिंग डिफरेंट। अभी तक वो देख रहा था वो सब कुछ इल्यूजन था, वो बस उसका एक परसेप्शन था। तो इसीलिए प्लेटो ने ये कहा कि इग्नोरेंस जो है इट इज द रूट एंड कॉज ऑफ ऑल एविल। और तुम्हें इग्नोरेंस को खत्म करना हो, क्योंकि इग्नोरेंस में तुम्हारे लिए रियलिटी कुछ और ही होगी। लेकिन वो रियलिटी हम तब बदल सकते हैं जब हम अपना माइंड बदलेंगे। प्रॉब्लम ये कनेक्ट होती है विद थ्योरी ऑफ सोल से दोबारा। अब वो कैसे कनेक्ट होती है तो हम समझते हैं यहाँ पर। थ्योरी ऑफ सोल में ये बताया गया है कि मैन ऑफ रीजन जो है वही रीजन कर सकता है। तो ये जो है रियलिटी को सही तरीके से समझना, माइंड को चेंज करना, वो कौन कर सकता है? जिसके पास रीजन होगा वो ऐसा कर सकेगा, हर कोई नहीं कर पाएगा। और वही अंत में क्या करेगा, रियलिटी को समझ पाएगा, और वही इग्नोरेंस से आगे निकल पाएगा, इल्यूजन से बाहर आ पाएगा। तो ये सारा कुछ जो था ये इसी बात को समझाने के लिए था कि हम इग्नोरेंट रहना चाहते हैं। और ये सब कुछ जो है तभी बदल सकता है जब हम अपने माइंड को बदलना चाहेंगे, जब हमारा रीजन डोमिनेट करेगा। रीजन उसमें डोमिनेट करेगा जो कि मैन ऑफ रीजन है। समझ पा रहे हो? तो ये थी पूरी एलिगोरी ऑफ केव, और यही प्लेटो हमें समझाना चाह रहे थे। और थोड़ा सा इसमें थ्योरी ऑफ सोल का भी यूज है। उसे दोबारा से देखना चाहो तो मैंने पहले भी लिंक दिया, एक बार भी फिर दे रहा हूँ, देख लो जा करके। और यहाँ पर ये दोनों चीजें इंटरकनेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली ये सब है क्यों? ये सब क्यों है? क्योंकि पिछले बार भी मैंने बताया था थ्योरी ऑफ सोल में, और अभी भी बता रहा हूँ, हमें क्या लाना है? जस्टिस। और जस्टिस तभी आएगा जब हम इग्नोरेंस से बाहर निकलेंगे, जब हम रियलाइज करेंगे, रीजन करेंगे, रैशनल थिंकिंग लेंगे। तभी क्या होगा, हम जस्टिस ला पाएंगे। क्योंकि जस्टिस रिक्वायर करता है रीजन, जस्टिस रिक्वायर करता है कि हम इग्नोरेंस से बाहर निकले, और इग्नोरेंस ही तो है जो कि सारे एविल का जड़ है। तो ये बस एक बहुत छोटी सी आइडिया थी जिसे समझने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया था एज एन एलिगोरी ऑफ केव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।